गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कक्षा 11 जीव विज्ञान। आज आप लोगों को सेकेंड यूनिट विषाणु के विषय में अध्ययन कराया जाएगा। विषाणु क्या है, इनकी संरचना क्या है, इनका शेप साइज क्या है, रूप रंग क्या है, कहाँ पर पाए जाते हैं और किस मार्फोलॉजी के होते हैं, इसके विषय में आज हम विस्तार पूर्वक चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, विषाणु वैसे भी आप समझ रहे हैं, देख रहे हैं कि कोविड-19 चल रहा है और कोविड-19 क्या है, एक प्रकार का विषाणु है और ये विषाणु ऑल वर्ल्ड को परेशान किया और आज हम लोग भी इससे वंचित नहीं हैं। हमारे आसपास के परिवेश में जहाँ देखिए वहाँ पर इसी की चर्चा रहती है। और अभी आप देख रहे हैं जो वीडियो के माध्यम से ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, आपके पास पहुँच रहे हैं, इसका कारण यही है कि हम लोग सूक्ष्म जीवों में छिपे हुए संसार में विषाणुओं के द्वारा पीड़ित। तो विषाणु एक ऐसी सूक्ष्म जीव है जो सर्वव्यापी है, प्रत्येक स्थानों पर पाए जाते हैं और ये अत्यंत रचना में सरल होते हैं, किंतु कुछ जटिलता भी होती है इसमें, क्योंकि ये विषाणुओं का आनुवांशिक पदार्थ जो होता है वो विशेष प्रकार के आरएनए या डीएनए न्यूक्लिक अम्लों के द्वारा संचालित होता है और यही इनकी आनुवांशिक रचना होती है। तो कहने का मतलब, इनकी ब्रीफ हिस्ट्री में हम बता रहे हैं कि प्राचीन काल से ही मानवजात अनेक प्रकार की रोगों से पीड़ित है, जैसे चेचक, निमोनिया, पीत ज्वर, इन्फ्लुएंजा आदि संक्रामक रोग मानव जात में महामारियों के रूप में फैलते रहे हैं और व्यापक स्तर पर जनहानि पहुंचाते रहे। व्यापक स्तर पर जनहानि पहुंचाते रहे हैं। 19वीं सदी के अंत तक मनुष्य को इन रोगों और महामारियों के फैलने के कारणों की कोई विशेष जानकारी नहीं थी। ये जो भी महामारी फैल रही है, जो भी ये रोग उत्पन्न हो रहा है, किन सूक्ष्म जीवों के माध्यम से हो रहा है, इसके विषय में 19वीं शताब्दी तक किसी मानव को यानी इसके विषय में विस्तृत जानकारी नहीं थी। सन 1676 ईस्वी में हॉलैंड के प्रसिद्ध वैज्ञानिक एंटोनी वान लीeuwenhoek ने एक सूक्ष्मदर्शी यंत्र का निर्माण किया और इस यंत्र की सहायता से पृथ्वी पर सूक्ष्म जीवों के छिपे संसार का पता लगाया। द हिडन वर्ल्ड ऑफ माइक्रोब्स, द हिडन वर्ड्स ऑफ माइक्रोब्स का पता लगाया और बताया कि पृथ्वी पर बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं। इन्होंने अपने द्वारा स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी की सहायता से तालाब, पोखर आदि के जल में जीवाणु, प्रोटोजोआ, हाइड्रा सूक्ष्म जीवों को देखा और इन्हें सूक्ष्म जंतुक, लिटिल एनिमलक्यूल्स रखा। इनका नाम सूक्ष्म जंतुक नाम इनका रखा और इसी नाम से इन्हें संबोधित किया
इस खोज के कारण एंटोनी वान लीवेनहॉग को सूक्ष्म जैविकी का जनक, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी का जनक जो है एंटोनी वान लीवेनहॉग को कहा गया। किंतु सूक्ष्म जैविकी की विधिवत स्थापना 19वीं शताब्दी में फ्रांस के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक लुई पास्चुर द्वारा किए गए अनुसंधानों से हुई और 18वीं 19वीं सदी में कई प्रकार के जीवाणुओं की खोज हुई और जीवाणुओं को पृथ्वी पर सबसे छोटे एक कोश की प्राणी के रूप में देखा गया और 20वीं सदी के प्रारंभ तक यह जानकारी हो चुकी कि मनुष्य और पशुओं में कई प्रकार के संक्रामक जो रोग उत्पन्न हो रहे हैं वे जीवाणु के द्वारा होते हैं या फिर इनसे सूक्ष्म जीव विषाणुओं के द्वारा होता है। किंतु चेचक, खसरा, चेचक यानी स्मॉल पॉक्स, छोटी माता बड़ी माता जिसे कहते हैं, चेचक, खसरा, पीत ज्वर, कर्णफेर, पोलियो, रेबीज, डेंगू ज्वर आदि कई रोगों का संबंध जीवाणुओं से नहीं होता है। कहने का मतलब जैसे जीवाणु द्वारा रोग, टीबी है, तपेदिक जिसको कहते हैं, ये रोग होता है। और ये जैसे चेचक की बात कहा, पीत ज्वर की बात, कर्णफेर है, पोलियो है, रेबीज है, इस प्रकार के जितने भी रोग हैं इन रोगों का संक्रामक कारण जो होता है या संक्रामक कारक जो होता है वो इनसे भी सूक्ष्म जीव अर्थात विषाणु होते हैं। जिसके पश्चात वैज्ञानिकों ने ये बताया या इनको ऐसा आभास हुआ और इसमें लुई पास्चर भी थे। उनके समय में उन्होंने कुत्तों में होने वाले रेबीज रोग को हाइड्रोफोबिया के नाम से बताया गया। कुत्तों में होने वाले रेबीज रोग को हाइड्रोफोबिया के नाम से जाना गया या बताया गया और इसके कारणों की खोज में प्रयत्नशील रहे। इसके पश्चात सन 1892 ईस्वी में रूस के वैज्ञानिक कौन से बॉटनी वनस्पति शास्त्री इवानोवस्की ने तंबाकू की पत्तियों में चितेरी यानी मोज़ेक रोग का पता लगाया और मोज़ेक रोग के संक्रमण का कारण ये था कि पत्तियां बीच बीच में जैसे ये जालीनुमा अर्थात इसका पड़हरिम जो होता है, ये पत्ती है, ये पत्तियां, और इस पत्ती में क्या होता है ऐसे वेनेशन होते हैं। यहाँ पर इसका पड़हरी में ये भाग, यहाँ पर ऐसे ऐसे क्या होते हैं, ये चितेरी नामक जो होता है ये पत्तियां बन जाती है अर्थात चित्तीदार बन जाती है और यही क्या होता है विषाणु होता है। इस विषाणु का नाम इन्होंने टीएमबी रखा। टीएमबी का मतलब होता है टोबैको मोज़ेक विषाणु या वायरस, यानी टोबैको मोज़ेक वायरस, इसका नाम जो है टोबैको मोज़ेक वायरस ने टीएमबी रखा गया। तो इन्होंने जो है विषाणुओं की खोज का श्रेय बताया, इसलिए इन्हें विषाणु विज्ञान का जनक अर्थात फादर ऑफ वायरोलॉजी कहा जाता है। तो विषाणुओं के जनक इवानोवस्की
19वीं सदी के अंत तक जो है तंबाकू में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव अर्थात विषाणु का नाम टीएमबी रखा और इसके कारण जो है पत्तियों का क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है संक्रमण से, और जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की दर क्या होती है, मंद पड़ जाती है या समाप्त हो जाती है, और पौधे की वृद्धि विकास क्रिया भी क्या होती है, बाधित हो जाती है। तो नेक्स्ट बेटा इसमें आएगा विषाणु का सेप साइज और इसकी मार्फोलॉजी की बात करेंगे, और इसे आप दोहराते रहिए और बुक ले लीजिए और इसे जो है थोड़ा से आप चैप्टर को पहले रीड कर लीजिए। इससे क्या होगा, जितना हम समझाएंगे वो आपके कंसेप्ट माइंड में आता रहेगा। धन्यवाद।